मंगलानं च सव्येसिंपणं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः सम्पास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भवज्जगत्पतेः कमठे धरणीन्द्रं च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाय अर्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं प्रणास्याशेष उवा इदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं तिजगत्पहानं कुन्दिन्दु गोक्षिर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाएशिरीपुत्थयवग्गहत्था सुहायसा हसया पसत्था कल अपन लोगों ने छुट्टी मनाई। कल कुछ व्यस्तताएं ही ऐसी थी जिसके कारण से अपन लोगों को पाठ न करना ही उचित लगा। तो परसों तक अपन लोगों ने नाम कर्म के विषय में लगभग सामान्य रूप से ठीक जानकारी प्राप्त करनी थी। आज मैं बतलाना चाहूँगा जिस कर्म का संबंध अधिकतर हमारे शरीर के साथ में है, तो उस कर्म को वो दो प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म का परिणाम अच्छा है, अशुभ नाम कर्म का परिणाम खराब है। क्योंकि नाम कर्म में अपन लोगों ने ऐसी बहुत सारी कर्मों की प्रकृतियां जानी जिनका परिणाम अपने को सुनने पर भी अच्छा लगता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सही है। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म, जैसे आदेय नाम कर्म, जैसे सुस्वर नाम कर्म, जैसे सुभग नाम कर्म, इत्यादि ऐसी बहुत सारी पिंड प्रकृतियों में, प्रत्येक प्रकृतियों में, त्रस दशक और स्थावर दशक इत्यादि प्रकृतियों में अपन लोगों ने ऐसी बहुत सारी कर्म प्रकृतियां जानी जिनका परिणाम शुभ है। तो वह शुभ नाम कर्म बंधन के हेतु क्या क्या हैं और अशुभ नाम कर्म बंधन के हेतु क्या क्या हैं, इस विषय में अपन लोग थोड़ी सी विचारणा कर लेते हैं। अशुभ नाम कर्म बंधन के जो मुख्य रूप से कारण हैं वे 14 हैं, वे 14 हैं। और शुभ नाम कर्म बंधन के भी जो कारण हैं वे 14 हैं। उन 14 कारणों की सामान्य रूप से अपन लोग आलेखन कर लेते हैं। लिख लीजिएगा। नाम कर्म के दो भेद हैं।
शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। त्रस दशक, स्थावर दशक इत्यादि जो हमने बताया था। अब नाम कर्म के बंधन के जो कारण हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो नहीं, वो भी सब इसी के अंतर्गत ही है ना। वो शुभ नाम कर्म होगा तो शुभ परिणाम आएगा, अशुभ नाम कर्म होगा तो शरीर में अशुभ अशुभ स्थितियाँ दिखवाई देंगी। वो जो पहले था वो ये है बंधन के कारण, हाँ, और वो जो था वो तो परिणाम विपाक। शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म बंधन के तत्वार्थ सूत्र के अनुसार निम्न कारण है। निम्न कारण शुभ नाम कर्म के, शुभ नाम कर्म बंधन के ये कारण है। शरीर की सरलता, शरीर की सरलता, शरीर की सरलता, वाणी की सरलता, मन यानी कि विचारों की सरलता, मनन यानी मन यानी कि मनन, मनन यानी कि विचार, विचारों की सरलता। हाँ अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, कारण में अलग अलग है। अहंकार और ईर्ष्या से रहित होना, यानी कि सामंजस्य से सामंजस्य एक दूसरे के साथ में बिठलाना, इससे परिपूर्ण जीवन जो है वह शुभ नाम कर्म बंधन का हेतु है। इससे विपरीत यानी कि काया की वक्रता, वाणी की वक्रता, विचारों में वक्रता, मन यानी कि विचार, विचारों में वक्रता, अहंकार और ईर्ष्या से, ईर्ष्यापूर्ण स्थिति, अशुभ नाम कर्म बंधन का कारण। योग वक्रता, विसंवादनम। भगवती सूत्र के अनुसार भी यही कारण है। हाँ? शुभ एवं अशुभ नाम कर्म का वेदन जीव को 14 प्रकार से होता है। नंबर 1, आदेय। आदेय तो समझ गए ना, ग्रहण किए जा सके ऐसे वचन, आदेय और प्रभावक वचन। यानी कि आप इसका लिख लीजिएगा मूल शब्द रूप से इष्ट शब्द,
यानी कि हमारे वचन ग्रहण किए जा सकें, हमारे वचनों में एक शक्ति पैदा हो, वह जो पैदा होता है वो नाम कर्म के कारण से पैदा होता है। आदेय और प्रभावक, क्या होता है कि किसी किसी के वचन अपने को प्रभाव कर जाते हैं, छू जाते हैं, किसी किसी के वचनों की कोई भी प्रभावकता महसूस ही नहीं होती है, वो जो है वो शुभ नाम कर्म का वेदन संवेदन होता है। इष्ट रूप, ये जो हम लिखते हैं वो भगवती सूत्र के अनुसार। हाँ, ये एक ही है, इस विषय में कई अलग अलग भेद नहीं हैं। सुंदर रूप, इष्ट रूप, सुंदर गठीला शरीर, इष्ट शब्द, इष्ट गंध नहीं, इष्ट रूप, सुंदर गठीला शरीर, इष्ट गंध, इष्ट गंध, सुंदर, शरीर में से निकलने वाले मल मूत्र विष्ठा पेशाब इत्यादि में सुगंधि का होना। तीर्थंकर परमात्मा का जो श्वास होता है उसमें से भी कमल जैसी गंध निकलती है। कोई मुंह खोलता है तो उसमें से बदबू निकलती है, और कोई मुंह खोलता है तो उसमें से अपने को अच्छी सुवास भी मिलती है। जैसे कि अपन लोग इलायची इत्यादि खाएं, फिर यदि अपन श्वास लेते हैं तो अच्छी जैसी गंध आती है, वैसी स्वाभाविक रूप से ही वैसी ये इनमें से शरीर में से निकलने वाले मल मूत्र पसीने आदि में से सुगंधी ये इष्ट रस। जैविक रसों में हमारी आत्मा में पाए जाने वाले, अब जैसे कि उदाहरण के बतौर एक छोटी सी बात करना चाहता, अपन लोग कल्प सूत्र में या अन्य अन्य आगमों में तीर्थंकर परमात्मा के जीवन पढ़ते हैं, चाहे परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी हों, चाहे परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी हों। उनको इतने 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 कष्ट मिले, इतने इतने दुख मिले कि आर पार हो गए, चींटियां ने वो ने ते, क्या खून नहीं निकला होगा? क्या घाव नहीं बने होंगे? परंतु उनके शरीर में एक ऐसा संरोहन यानी कि बहुत जल्दी घाव भर जाएं, इस तरीके का रस पाया जाता था, जिसके कारण से वो चीजें जल्दी से जल्दी मिट जाती थी, हुई ना हुई जैसी हो जाती थी। तो इस तरीके से अब देखिए ना, किसी के घाव बन जाते हैं, बने ही रहते हैं, किसी के शरीर में घाव हैं वो बने हैं और बहुत जल्दी मिट भी जाते हैं। तो आमतौर पर अपन लोग कहते हैं कि इनके शरीर में रस इस कोटि का है। तो इस तरीके का समुचित रस, इष्ट रस से मतलब है अच्छा रस, जिसके कारण से कि अपने को परिणाम अच्छा मिले, तो वह भी जो जीव को प्राप्त होता है वह भी शुभ नाम कर्म के कारण से प्राप्त है। इष्ट स्पर्श, त्वचा इत्यादि का कोमल होना, यानी कि जिसका स्पर्श मन को अच्छा लगे वैसा होना, मनोज्ञ स्पर्श। इष्ट गति, देखिए अपन लोगों ने अशुभ विहायो गति और शुभ विहायो गति के विषय में जो नाम कर्म का ही भेद है ना, उसका परिणाम है इष्ट गति, यानी कि चंचलता और उद्विग्नता से रहित चाल का होना, चाल ढाल। इष्ट गति, इष्ट स्थिति, स्थिति यानी कि रुकना, ठहरना, उठना बैठना बिल्कुल सही ढंग से हो,
अच्छा लगे दूसरे को देखने पर, ऐसा प्राप्त होना। किसी का उठना बैठना, अरे यार ये कोई उठने बैठने का ढंग है, अपन लोग नहीं बोलते हैं। तो यह इष्ट स्थिति। फिर लिखिएगा 8वां, उत्थान आदि। यानी कि शारीरिक शक्ति का होना। फिर लिखिए लावण्य। शारीरिक कांति और तेजस्विता का होना। इष्ट यशः कीर्ति। चारों ओर प्रतिष्ठा और प्रशंसा का होना। सुस्वर। रुचि पैदा हो, दूसरों को सुनने में रुचि पैदा हो, यानी कि रुचिकर। ऐसे स्वर का प्राप्त होना, ऐसी ध्वनि का प्राप्त होना, ऐसे स्वर यानी कि ध्वनि। कांत स्वर। प्रिय स्वर, अच्छे लगने वाले स्वर। मनोज्ञ स्वर, मन को बहुत 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 भाएं, मन को बहुत 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 अच्छे लगें, ऐसे स्वरों का प्राप्त। शुभ नाम कर्म का वेदन जीव इतने 14 ढंगों से इस प्रकार से करता है। 14 हो गए बहनों। एक तो इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, उत्थान आदि, लावण्य, इष्ट यशः कीर्ति, सुस्वर, कांत स्वर, मनोज्ञ स्वर। हो गया। हाँ, अलग है, अलग है। हाँ, कांत स्वर का मतलब ही होता है कमनीय, यानी कि प्रिय। प्रिय स्वर अलग नहीं है। नहीं, कांत स्वर का मतलब ही, एक सेकंड, सुस्वर, अच्छा लगे, रुचि पैदा हो, इस तरीके का स्वर प्राप्त होना। कांत स्वर जुदा है, कमनीय यानी कि कांत स्वर लिख लीजिए ना आप, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके 14 हो जाएंगे। आप अशुभ नाम कर्म का संवेदन 14 प्रकार से जीव को प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा, अनिष्ट शब्द, अनिष्ट गंध, अनिष्ट रूप, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श। 5 तो ये लिख लीजिएगा, अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप,
अनिष्ट गंध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, लावण्यहीनता यानी असुंदरता, अपयश अपकीर्ति, एक एक वो यश कीर्ति नाम कर्म है ना, इसका शारीरिक शक्ति में हीनता, अकांत स्वर, नहीं दुस्वर लिख लो पहले, अकांत स्वर के पहले क्या नाम लिख लीजिएगा, दुस्वर। अकांत स्वर, अप्रिय स्वर और अमनोज्ञ स्वर। हो गया? अच्छा, लिख लीजिएगा। ये वैसे मैं पहले कहिएगा कहिएगा। शक्ति की विकलता, शक्ति की हीनता, उत्थान आदि 5 हैं। उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषकार और ये आप लोग कह रहे थे ना कि क्या नाम पंच की चर्चा करेंगे, काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, वो आप लोग कह रहे थे ना पहले, जिसको कि अभी अपन लोगों ने टाल दिया है। वो इस कारण से टाला है कि ये इस चीज का महत्व ज्यादा है। वैसे ही उत्थान आदि 5 भी होते हैं। शुभ नाम कर्म के फल के अनुभव में इष्ट वस्तुओं, इष्ट पुद्गलों, योग्य जीवों आदि का संयोग, जीव को प्राप्त होता है। जबकि अशुभ नाम कर्म के अनुभव में अनिष्ट पुद्गलों यानी अच्छे नहीं लगने वाले वस्तुओं और जीवों आदि का संयोग निमित्त कारण। अच्छे नहीं लगने वाले यानी कि अच्छा परिणाम नहीं दिखलाने वाले। बोलो। ऐसे लिखना है, अनिष्ट में अशुभ में अनिष्ट का प्राप्त, उसका संयोग प्राप्त होता है। एक बात अशुभ नाम कर्म के यदि में जैसा अनुभव करने समय
पुद्गलों का संयोग प्राप्त होता है, अनिष्ट किसी का प्राप्त नहीं अनिष्ट होता अनिष्ट अनिष्ट का है। अनिष्ट का संयोग प्राप्त होता है अपने को। ऐसे न लिखें कि इष्ट का संयोग प्राप्त नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, अनिष्ट का ही प्राप्त होगा अपने को। वैसे ही। हाँ। अब नामकर्म की कुल कितनी प्रकृतियां हुई, जरा गिन करके दिखलाओ तो। त्रियाणु, ठीक, बिल्कुल सही। अपेक्षा 103 भी होती है। एक बात खास लिख लीजिएगा, देखिएगा, आप लोग पिछला विषय देखते नहीं हो, ये तो मैं पूरा अनुमान सही सही लगा सकता हूँ। अब जो बात कह रहा हूँ वो पिछली बात से ज़्यादा संबंध है। नाम कर्म के 103 भेद भी होते हैं, नाम कर्म के ये जो त्रियाणु भेद भी होते हैं, नाम कर्म की अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद होते हैं। बंधन की अपेक्षा से जब बांधता है जीव तो अलग अलग होते हैं, उदय में आते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का नाम कर्म है, तो इस विषय में भी आप लिख लीजिएगा। अभी जैसे कि त्रियाणु के ही ना, है ना, अब त्रियाणु के हिसाब से लिखवा देता हूँ। देखिए, त्रियाणु प्रकृति तो हो गई, बंध की अपेक्षा से ये त्रियाणु प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। बंध की अपेक्षा यानी कि जीव शुभ या अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का जब बंध करता है, उस तरीके से हमने आपको त्रियाणु कर्म प्रकृतियां बतलाई। अब बंध की अपेक्षा से त्रियाणु नहीं है, वो लिख लीजिएगा। ये कानून बंद की अपेक्षा से बड़ा त्रियाणु प्रकृतियां मैंने बतलाई हैं, बंध की अपेक्षा से कम है, वो लिख लीजिएगा आप। ये त्रियाणु किसकी हाँ, ये त्रियाणु हुई ये त्रियाणु हुई उदय की अपेक्षा से। उदय की हाँ, बंध की अपेक्षा से इन त्रियाणु प्रकृतियों में से जीव 67 6 7 67 66 67, हिंदी में 67 कहेंगे, मैं पंजाबी 67 कहते हैं। 67। अब इसमें से प्रकृति कैसे कम करने की वो भी हम आपको लिखवा देते हैं। देखिएगा, अपन लोगों ने शरीर 5 होते हैं, बंधन भी 5 होते हैं, संघातन भी 5 होते हैं। बंधन और संघातन, 5 बंधन 5 संघातन, इन प्रकृतियों का समावेश यदि अपन शरीर नाम कर्म के अंतर्गत कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, पांच वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, ये 20 हो गए। इनको केवल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के अंतर्गत रख लें। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इसमें से केवल 20 में से अपन लोग केवल 20 में से नहीं, केवल 4 ही प्रकृतियां रखें, तो कुल मिलाकर के कितनी कम हो जाएंगी? 26 कम हो जाएंगी। तो 93 में से 26 कम कर देंगे तो कितनी देंगे? 67। तो बंध की अपेक्षा से 67 है।
हो गए? ठीक है। अब एक चीज इसमें से और लिखिएगा, तीर्थंकर नाम कर्म 20 पदों की आराधना से बंधता है। हो गया? 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से 7 तक लिखेगा। 7 चीजें लिखे, अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी। कि भक्ति भावना करना, कि भक्ति करना, भक्ति भाव रखना इनके प्रति, इनके गुणों का कीर्तन करना, इनकी सेवा करना, बैठ गया अच्छे ढंग से। ये 7 की विनय, बहुमान, भक्ति, इनका गुण कीर्तन, इनकी सेवा, अपनी शक्ति के अनुसार यदि करते हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन, इन्होंने जो जो चीजें कही हैं उसको स्वीकारना, इस रीति से जीव, देखिए नमो अरिहंतानम पद की माला गिनना वह भी एक ढंग है, मगर ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में प्रमुख रूप से यह विषय ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का है। तो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में, और इतना ही नहीं, विशेष स्थानक पूजा गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने भी बनाई है और दूसरे महापुरुषों ने भी बनाई है, और उनमें विशेष करके इनके प्रति वात्सल्य, क्या शब्द है? वात्सल्य, वत्सल्या एसिम, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में पाठ है। इन 7 के प्रति वात्सल्य यानी कि भक्ति, वैयावृत्य, विनय, बहुमान, इनकी आज्ञाओं का पालन, इनकी किसी भी रीति से आशातना ना हो, इनकी विराधना ना हो, ये सब कुछ जो हिस्सा है ना, इनका अवर्णवाद कोई करता हो तो हमको रोकना चाहिए। अवर्णवाद यानी कि निंदा। हमें अपनी रीति से इनका प्रतिकार करना चाहिए। उस कार्य में जो इनकी आशातना से संबंधित कार्य हैं उसमें जुड़ना, ये आराधना नहीं है। तो अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, गुरु का मतलब है आचार्य उपाध्याय, यानी कि ये स्थविर। देखिए अरिहंत को तो अपन लोग सामान्य रूप से समझते हैं, सिद्ध को भी समझते हैं। प्रवचन का मतलब है, प्रवचन शब्द के 2 प्रकार का अर्थ होता है। एक तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, प्रवचन शब्द का यह अर्थ है, यानी कि विरतिधर, सर्वविरतिधर और देशविरतिधर, ये एक हिस्सा है। और प्रवचन शब्द का दूसरा हिस्सा है द्वादशांगी, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा,
अंतकृत दशा, अनुत्तरोपादिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, इनके प्रति भक्ति वो प्रवचन भक्ति कहलाती है। समझ गए? फिर गुरु जी यानी कि आचार्य जी, उपाध्याय जी, ये जो हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब जो हैं गुरु पद में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में स्थविर। स्थविर का मतलब होता है स्थिर करने वाला। संयम भाव से गिर रहा हो, असंयम की ओर बढ़ रहा हो, वापिस उसको संयम में स्थिर करना, अशुभ की ओर बढ़ रहा हो उसको शुभ में स्थिर करना, ये कार्य है स्थविरों का। बहुश्रुत, बहुश्रुत शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा श्रुत ज्ञान का जो धनी है। ऐसों की भक्ति, ऐसों का बहुमान, ऐसों का सम्मान, ऐसों की बात को मानना। गीतार्थ वृषभ शब्द भी आता है, गीतार्थ वृषभ शब्द भी आता है। वो यानी कि बहुश्रुत, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, परमात्मा के आगमों के अनुसार जो होता है वह बहुश्रुत कहलाता है। और फिर उसके बाद में तपस्वी। तपस्या के दो भेद हैं। निर्जरा में हम दोनों प्रकार के तपों की बात करने ही वाले हैं। तो भी सामान्य तौर पर तपस्या के दो भेद हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप यदि हम करते हैं तो वो सामान्य तौर पर हमको दिख जाता है, शरीर के लक्षणों से दिख जाता है। क्या बात है, आज तो भूखा क्यों है यार, पेट अंदर जा रहा है। अनशन यानी कि खाया नहीं है क्या, आदमी पतला दुबला हो रहा है, क्या है तो रोग है या क्या बात है। आजकल किस चक्की का आटा खा रहे हो, अपन लोग नहीं बोलते। अनशन, उनोदरी, इनका संबंध सीधा बाह्य शरीर के इससे है। अरे यार रसगुल्ले अच्छे बने हैं, तू खा नहीं रहा है, क्या बात है। तो वो कहेगा आज मेरा वृत्ति संक्षेप है, रस परित्याग है, नहीं आज मुझको इतने से ज्यादा द्रव्य खाने ही नहीं है, आज मुझको गुड़ की चीज नहीं खानी है, घी की चीजें नहीं खानी, रस परित्याग है। तो उस चीजों का हमको बाहर से ही पता लग जाता है कि कुछ कुछ है। आभ्यंतर तप वो एक ऐसा तप है जिसका संबंध सीधा आत्मा के साथ में है। मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, सामान्यतया इन चीजों को हम लोग तप मानते ही नहीं हैं। जबकि बाह्य तप की अपेक्षा भी आभ्यंतर तप का महत्व अधिक है। परंतु आदमी का वह तप दिखता नहीं है। हम लोग उसको तप को तप उस तप को हम लोग तप भी मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। हमारी तप को लेकर के एक निजी धारणा है कि बस न खाओ न पियो, काया को कष्ट दो। परमात्मा ने इसको तप कहा है, मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्जरा का यह भी एक कारण है। परंतु बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप होना ही चाहिए। तो अभी चला बाह्य तप, मैं नहीं जानता हूं कब से चला, परंतु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि बाह्य तप अकेला उतना लाभदायी नहीं है जितना कि आभ्यंतर तप उसके साथ जुड़ करके लाभ देता है। और दूसरी बात यह है, आभ्यंतर तप के बिना का बाह्य तप लगभग ऐसा अपन लोग समझ सकते हैं कि अंक बिना का शून्य जैसा है। तो वो तपस्वी, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। ये साथ बैठ गए अच्छे ढंग से, इनकी सेवा करना, इनके वैयावृत्य करना, इनके गुणों का कीर्तन करना, इनकी आशातना न करना, ये तीर्थंकर नाम कर्म के मुख्य रूप से कारण हैं। 7 फिर आगे लिखेगा 8वां कारण। क्या कह रहे? TVR उपवास अनशन में आता है। बिल्कुल अनशन में आता है, कारण है ना वो किसका। नहीं इनको बताना पड़ेगा तुम्हें। अनशन न अशन,
अशन का मतलब 4 प्रकार के चीजें, अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अब यदि आप त्रिविहार का पचखान लेती हो तो 3 प्रकार के आहार का त्याग है, इसीलिए वह अनशन का हिस्सा है। लिखिएगा 8वां कारण, निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना। निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना, पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो। परमात्मा ने जो भी तत्व बतलाए हैं, उन तत्वों का जो कुछ भी स्वरूप और उन तत्वों का जो कोई भी अर्थ बतलाया है, उसको निरंतर पढ़ते रहो। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब साधर्मिक वात्सल्य की व्याख्या यही करते थे कि आज की तारीख में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी को आत्माराम जी महाराज साहब जी ने शिक्षा दी कि भैया अब थोड़ा सा, यानी कि अंत समय में उन्होंने जो बात कही ना, वो ये कही कि भैया अब शिक्षा का प्रचार करना। शिक्षा से तात्पर्य इतना ही था कि धार्मिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, इनका तालमेल चाहिए ही चाहिए। और वर्तमान काल में अपन लोग अकेले व्यवहारिक शिक्षा के इतने आग्रही बन चुके हैं कि हम जैन धर्म से बिल्कुल विमुख बन चुके हैं। हमारी विमुखता, जिन धर्म के प्रति विमुखता का प्रमुख कारण जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों एवं तत्वों के अर्थ का सही ढंग से बोध न होना, ज्यादा से ज्यादा बोध न होना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में जैनाचार जैसी चीज आज की तारीख में नहीं दिखती है, दिखती है तो बहुत कम दिखती है। शिक्षण अवश्य में आज की तारीख में हमारे इतने बड़े संघों में भी धार्मिक पाठशालाएं कितनी, धार्मिक पाठशालाओं की ओर हमारा लक्ष्य कितना। धार्मिक पाठशाला का मतलब केवल सूत्र ज्ञान ही नहीं है, अर्थ ज्ञान कितना है, और अर्थ ज्ञान के बिना सूत्रों के प्रति रस कैसे पैदा होगा। तो गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी तो खास आग्रह रखा करते थे, शिक्षण चाहिए, अकेला व्यवहारिक शिक्षण नहीं, व्यवहारिक शिक्षण के साथ में हमको धर्म शिक्षा चाहिए ही चाहिए, और धर्म शिक्षा के बिना हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध आचरण में भी हमको रस शिक्षण के अभाव में लगभग नहीं होगा, रस का अभाव होगा, रुचि का अभाव होगा। तो इस तरीके से निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना, यह एक तीर्थंकर नाम कर्म बंधन का एक प्रमुख कारण है। 8वां 9वां लिखेगा, निरतिचार, सम्यक दर्शन को धारण करना, एक सेकंड धीरज। एक बात याद रखिएगा, जैनत्व कहो, जैन धर्म कहो, संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा, एक नाम है, एक शब्द है। परंतु जिन धर्म का अगर कोई मूल है ना, तो वह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शायद ऊपर मेरा उत्तराधीन सूत्र पड़ा है।
देवाधिदेव परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र में एक अध्ययन है 29वां, उसका नाम ही यही है सम्यक्त्व पराक्रम। लगभग बहुत सारे प्रकरण ग्रंथों में सम्यक्त्व के 67 बोल दिए जाते हैं। बहुत सारे प्रकरण ग्रंथों में समकित और मिथ्यात्व इत्यादि के भेद, प्रभेद इत्यादि का स्वरूप दिखलाया जाता है। उस सब चीजों का हेतु जो है प्रमुख रूप से कि आप लोग समकित का निरतिचार पालन किस किस ढंग से कर सकते हैं, यह बतलाना, यह सिखाना, यह समझना, समझाना, यह उसका प्रमुख रूप से हेतु है। निरतिचार का मतलब है दर्शनाचारे 8 अतिचार, निस्संकीय, निकंखीय, निव्वितिगिच्छा, मूढ़ दिट्ठि, उव वूह, थिरीकरणे, वच्छल्ला पभावने, अट्ठ स्थिरीकरण, वात्सल्य, तीर्थ की प्रभावना, मैं कल शायद यहाँ से रमा समकिति जीव सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, गुरुवंदन करता है, प्रवचन श्रवण करता है, वाचना स्वाध्याय करता है, संवेग निर्वेद की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसका क्या परिणाम है साहब? सामायिक करने से जीव किस स्थिति को प्राप्त करता है, परमात्मा उत्तर देते हैं हर एक चीज को लेकर के। इस तरीके से सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, पचखान, कषाय करने से, कषाय का त्याग करने से, पचखान लेने से, पचखान इत्यादि, यानी कि अलग अलग ढंगों से सवाल पूछे गए हैं और परमात्मा ने बताया वो सम्यक्त्व पराक्रम नाम का अध्ययन है। तो इस ढंग से सबसे पहला सवाल यही है, सम्वेग से जीव को क्या प्राप्त होता है, निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है, धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है, आलोचना से जीव को क्या प्राप्त होता है, निंदा से जीव को क्या प्राप्त होता है, गर्हा से जीव को क्या प्राप्त होता है, कायोत्सर्ग से जीव को क्या प्राप्त होता है, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव इत्यादि जीव को क्या क्या परिणाम मिलते हैं, धर्म कथा से क्या प्राप्त होता है, श्रुत ज्ञान की आराधना से जीव को क्या परिणाम प्राप्त होता है, संयम से जीव को क्या परिणाम प्राप्त होता है, प्रायश्चित्त से, क्षमापना से जीव को क्या प्राप्त होता है, क्रोध के ऊपर विजय से, मान के ऊपर विजय से, माया के ऊपर विजय से, लोभ के ऊपर विजय से जीव को क्या क्या अनुभव होता है। यानी कि सचमुच में आपको मैं एक छोटी सी बात कहूं, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज, एक पहले अभी भी यदि हम पंजाब के पास में हो ना तो एक प्रथा है, क्या है कि गुरु का महत्व अधिक है जिंदगी जीने में। गुरु जी बहुत बड़ी चीज होते हैं। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद में बसों की बसें आती हैं और मिच्छामि दुक्कडम संघ वालों की ओर से व्यक्तिगत रूप से भी लोग करते हैं। एक पंजाब की यह प्रथा है, स्थानकवासी समाज में भी यूं होता है, मूर्ति पूजक समाज में भी यूं पाया जाता है। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब लगभग लोगों के सामने सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन में से क्षमावणयाय नंभन्ते जीवे किम जणयाय सवाल है साहब, क्षमापना से जीव को क्या प्राप्त होता है। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि कितना तात्कालिक परिणाम आप पाएंगे, परमात्मा इस तरीके से उसका परिणाम बतलाता है। ये जो सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन है ना, आपने किया, पानी पिया, प्यास बुझी, रोटी खाई, भूख मिटी, उस तरीके से ये परिणाम परमात्मा बतलाता है। और ये सवाल मैं तुमको एक
उट्टंकित इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग जरा जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे। यदि मैंने अपराध किया एक श्रावक के प्रति, साधु साध्वी की बात छोड़ दो, श्रावक के प्रति मैंने अपराध किया, तो वह श्रावक की आसाधना गिनी जाते हैं। 33 आसाधनाएं होती हैं, उसमें हमको सावयानम आसायनाय, सावियानम आसायनाय, श्रावक श्राविका, मैं साधु बन गया तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि मैं श्रावक श्राविका का हमेशा तिरस्कार ही करता रहूं, मैं बड़ा हो गया, नहीं वो हो गया, ते हो गया, नहीं। श्रावक की आसाधना भी त्याज्य है, श्राविका की आसाधना भी त्याज्य है। सर्व पाण भूय जीव सत्तानम आसायनाय, सभी प्राणी भूत जीव सत्वों की आसाधना भी त्याज्य है। देवानम आसायनाय, देवीनम आसायनाय, देव और देवी की आसाधना भी आसाधना गिने जाते हैं। अरिहंतानम आसायनाय, सिद्धानम आसायनाय, आयरियानम आसायनाय, उवज्जायनम आसायनाय, साहुनम आसायनाय, साहुनीनम आसायनाय। साधुओं की आसाधना भी, जैसे साधुओं की आसाधना वैसे साधुओं की आसाधना भी नहीं करनी चाहिए। और आज की तारीख में लगभग हम लोगों की जिंदगी में साधुओं की आसाधना तो बहुत ज्यादा है, साधुओं की आसाधना भी बहुत ज्यादा है। श्रावक की आसाधना, तुमको मैं एक छोटी सी बात कहूं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी और गणधर गौतम स्वामी जी का कैसा संबंध है अपन सब जन जानते हैं। थोड़ी सी बातें तो सुनिए। गौतम स्वामी जी ने आनंद को थोड़ा सा उत्तर दे दिया कि भैया तू ऐसे प्रतिमय कर रहा, ऐसे समय पर ये तेरा मिथ्या भाषण है, आलोचना कर, निंदा कर, गर्हा कर, प्रायश्चित कर, बातें कही। तो उन्होंने कहा कि साहब यदि ये बात है तो आलोचना के अधिकारी आप हैं, मैं नहीं। ठीक है, परमात्मा के पास में आए, गौतम स्वामी जी ने पूछा, गौतम स्वामी जी को परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेरी गलती है, जाओ मिच्छामि दुक्कड़म मांग कर क्या। और वे गए। वे गए। उपासक दशांग सूत्र का ये पाठ है, मेरा पाठ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मनः कल्पित जोड़ की बात नहीं है, स्वयं देवादिदेव परमात्मा के द्वारा स्वयं के श्रीमुख से कही गई कहानी है। आशातना कभी भी मत करो, ज्ञान की आशातना मत करो, ज्ञानी की आशातना। ज्ञानावरण्य कर्म बंधन के 6 कारणों में से ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, ये सब कुछ मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो इस तरीके से आशातना से बचना चाहिए। लिखिएगा, निरंतर ज्ञान में निरतिचार सम्यक, और वो तभी होगा जबकि हम लोगों में समकित दृढ़ होगा। और निरतिचार यानी कि शंका, आकांक्षा इत्यादि से रहित अपन लोगों को सम्यक दर्शन का पालन, सम्यक दर्शन का आग्रह रखना चाहिए। आगे लिखिएगा। हाँ। थमावणियाय मेरे गुरुजी महाराज साहब हमेशा कहा करते थे, इन्हीं दिनों में लगभग प्रयुष्णों के बाद जब संघ वाले आते थे तो परमात्मा के इस प्रश्नोत्तर को मेरे गुरुजी जरूर उट्टंकित करते थे। खमावणियाय न बनते जीवे किम जनी। सवाल है साहब, क्षमा मांगने से जीव को क्या प्राप्त होता है? कितना छोटा सा सवाल है। मैं क्षमा क्यों मांगू? हम तो यहाँ अकड़ जाते हैं। गलती उसकी है, मेरी गलती थोड़ी ना है। पहले तो उसने की थी शुरुआत। मन आपका मेरा लगभग एक जैसा ही है। लगभग इस तरीके की बातें अधिक उठती हैं। परमात्मा इस सवाल का जवाब देते हुए पता है क्या, कितना सुंदर जवाब देते हैं। खमावणियायनम जीवे पलहायण भावम जणय। और आपसे मैं कहूं
आप लोग अनुभव कर सकते हो, यदि सचमुच में आपने पश्चाताप पूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी हो और सामने वाले ने दे दी हो, आपके दिल को उसी समय आनंद महसूस होगा कि नहीं होगा? ये अपने अनुभव करते हैं। क्षमा मांगी है और तो कोई बड़ी चीज नहीं की है, दिल से मांगी है, सामने वाले ने भी दिल से दी है, तो क्षमापना हो गई। इसका परिणाम क्या होगा? उसके और मेरे दिल में एक आह्लाद, आनंद का भाव तुरंत पैदा होगा। इसका दूसरे ढंग से अर्थ लो, क्षमा मांगने पर यदि आनंद की ऐसी अनुभूति नहीं हुई तो समझना कि कुछ क्षमापना में कमी। यानी कि परमात्मा, अरे क्रोध के विजय से जीव को क्या प्राप्त होता है साहब? मान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? ये प्राप्त होगा साहब। इससे क्या होगा? एक इस तरीके का एक अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम। तो निरतिचार समकित के पालन से जीवात्मा तीर्थंकर नाम कर्म बांधता है। आगे लिख लीजिए, निरतिचार। निरतिचार का मतलब है दोष न लगाते हुए। निरतिचार यानी कि दोष न लगाते हुए, व्रत को मलिन न करते हुए। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। देव गुरु धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, यह समकित है, सम्यक दर्शन है। यानी कि बैठ गया। अतिचार यानी कि दोष न लगाते हुए। ज्ञान आदि यानी कि ज्ञान, चारित्र, तप, ये सब आगे। विषयों का सेवन करना यानी कि पढ़ना, संयम धर्म का पालन करना, व्रतों का पालन करना। 11वां लिखिएगा, निर्दोष। ज्ञान आदि, ज्ञानाचार इत्यादि यानी कि ज्ञान आदि का सेवन करना। निर्दोष यानी कि निरतिचार यानी कि निर्दोष, यानी कि परमात्मा ने 8 अतिचार बतलाए ना, ज्ञानाचार संबंधी 8 अतिचार, दर्शनाचार संबंधी, चारित्राचार संबंधी, ये जितने भी अतिचार बतलाए वो निरतिचार यानी कि निर्दोष। ज्ञान आदि आचारों का पालन करना, ज्ञानाचार आदि का पालन करना। हो गया? आगे लिखिएगा, निर्दोष रूप से। हाँ जी, 12वां नहीं, 11वां 7 तो वो हो गए, निरंतर ज्ञान में उपयोग। 9वां हो गया, हाँ जी। फिर निरतिचार, ज्ञान आदि का सेवन, ज्ञानाचार आदि का सेवन, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार इत्यादि का सेवन। ये 10वां हो गया ना। 11वां निर्दोष, आवश्यक क्रियाएं करना। अब जिस तरीके से हम लोग सामायिक करते हैं, मन के, वचन के 12 के, काया के 12, मन वचन के 10 और काया संबंधी 12 दोष, पर लोग जानते ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो क्या गलती है, क्या सही है, उसका क्या अपन लोग निर्णय कर पाएंगे? क्या सावचेती रख पाएंगे?
जिनका त्याग करना है दोषों का, उनका भी स्वरूप समझना चाहिए। जिनका स्वीकार करना है उपादेयों का, उनको भी समझना पड़ेगा। या हो गया। निर्दोष रूप से आवश्यक क्रियाएं करना। ग्यारहवां हो गया, 12वां इतने ही रखूं, आज इतने ही रखूं। नहीं, मैं केवल अब जहां जहां तालमेल खाती है ना एक दूसरे से बातें, मैं उस ढंग से बतला रहा हूं। ये जिन शासन ही है रे, जिन शासन इनके सिवाय है कहां? इनके सिवाय जिन शासन तुमको कहीं मिलेगा नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिन शासन, मूली गाजर की तरह की ये वस्तु का नाम जिन शासन है। ऐसी चीजों में ही छुपी हुई है जिन शासन। हाँ आएगा ना, तीर्थ प्रभावना आएगा ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, शासन प्रभावना आएगा। अंतिम 20वां पद है तीर्थ प्रभावना। हो ला सकते हो, जेरोक्स करके भी दे सकते हो, दे सकते हो। परंतु हम पहले एक बार देखना चाहेंगे। हाँ पहले हम एक बार देखना चाहेंगे। इसमें जो है निर्दोष रूप से आवश्यक क्रिया करना, यानी वही सम्यक रूप से। हाँ बिल्कुल सही ढंग से जैसा कहा है उस ढंग से। नहीं तो अगर इससे पहले जो हुई वो तो मीन्स आपने जैसे पहले बहुत पहले बताया था, सम्यक के बिना का ज्ञान ही नहीं। अगर मैं सही ढंग से करूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये सही है, तो वो तो सिर्फ क्रिया है, बाल है, अज्ञान। चालू जुई ना, चालू जुई।